हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में। राजेश एक्सपोर्ट्स ये कंपनी आखिर करती क्या है, इसके फंडामेंटल कैसे, इसके टेक्निकल कैसे, ये हम देखेंगे। लेकिन ये शेयर कुछ टाइम पहले 1,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज ये शेयर हमें मिल रहा है करीब करीब 440 रुपये पे। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा भारी गिरावट हुई है। और हम ऐसे स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जिसमें कि गिरावट हो चुकी है, तो यही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो क्या हमें जाके राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये गिरावट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है? क्या ये शेयर पोटेंशियल रखता है हमें अच्छे खासे रिटर्न देने का? वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे किसी कंपनी की एनालिसिस की जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। क्या हमें इस गिरावट जो राजेश एक्सपोर्ट्स में दिख रही है, उसको अपॉर्चुनिटी समझ के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या चांसेस है कि ये शेयर और भी ज़्यादा आने वाले टाइम में गिरेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आगे बढ़ के हम देखते हैं पहले इसके टेक्निकल की तरफ। इसके जो फंडामेंटल है उसके उससे बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,900 करोड़ का। करंटली ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब 439 रुपीज़ पे। आप देख सकते हो कि इसका जो हाई पॉइंट है वो था 1030, और अभी ये इसके लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। इसका बुक वैल्यू है 499 का। तो आप देख सकते हो कि जो करंट प्राइस है वो इवन बुक वैल्यू से भी कम है। और इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 10.3% का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.5% का। ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक का फेस वैल्यू 1 रुपी का है, और इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 8.78। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही सस्ते दाम पे हमें मिल रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तरफ अगर ध्यान दे तो। और इसका इवन हम बुक वैल्यू की तरफ ध्यान दें तो भी हमें ये सस्ते दाम पे मिल रहा है। आगे जाके अगर हम लोग इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स जो लास्ट आए थे उसके बारे में बात करें, जून 2023 के क्वार्टर के बारे में, तो आप देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू जंप हुआ है 73% से, और इसका नेट इनकम जंप हुआ है करीब करीब 14% से। 73% रेवेन्यू ग्रोथ डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। और हमें देख रहा है कि रेवेन्यू के प्रोपोर्शन में इसका नेट इनकम भी ग्रो होते हुए दिख रहा है। तो ये अगर पैरामीटर्स देखें तो फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक पोटेंशियल तो रखता है। इसका मार्केट कैप अच्छा है, इसका रेवेन्यू साइज बहुत अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का रेवेन्यू इनकम हमें ग्रो होते हुए दिख रहा है। बुक वैल्यू और पीई के हिसाब से हमें ये स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है। इसका आर ओ सी आर ओ ई एक रिजनेबल लेवल तक है, और ये अभी हमें 52 वीक लो पॉइंट की तरफ दिख रहा है। तो करीब करीब 60% के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है इसके, अगर हम लोग हाईएस्ट पॉइंट जो था उसके उसके हिसाब से देखें तो क्या इतना इनफ है? क्या इन चीज़ों को देख के हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। हमें और भी पैरामीटर्स कंसिडर करने रहते हैं, और उन्हीं पैरामीटर को हम आगे जाके एनालाइज करने जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ के सबसे पहले तो ये देखते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड करता क्या है, इसकी प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में, एंड द कंपनी इज अ ग्लोबल लीडर इन गोल्ड बिजनेस। कंपनी जो गोल्ड का बिजनेस, गोल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज रहती है उसमें इन्वॉल्व है। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में, एंड इसके ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुए हुए हैं। आप देख सकते हो कि राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विद प्रेजेंस अक्रॉस द इंटायर वैल्यू ऑफ गोल्ड, फ्रॉम रिफाइनिंग टू रिटेलिंग। तो ये गोल्ड को रिफाइन भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं, और ये एक मात्र कंपनी है पूरी दुनिया में जो इंटायर जो वैल्यू चेन रहती है रिफाइनिंग से रिटेलिंग तक, उसमें इन्वॉल्व है। दिस ये कंपनी लार्जेस्ट प्रोसेसर ऑफ गोल्ड है, एंड 35% ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस जो होता है वो राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड करता है। ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है गोल्ड प्रोडक्ट का इंडिया से, एंड लोएस्ट कॉस्ट गोल्ड ज्वेलरी प्रोड्यूसर भी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये गोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिटेल में सेल करते हैं। एट द सेम टाइम जो इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है, इसीलिए ये लोएस्ट कॉस्ट गोल्ड गोल्ड ज्वेलरी प्रोड्यूसर है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत सारी जगह पे है। बैंगलोर में है, स्विट्ज़रलैंड में है। इनका जो मार्केटिंग नेटवर्क है वो पूरी इंडिया एज़ वेल एज़ जो मेजर गोल्ड मार्केट है उनको कवर करता है। इनके पास 29,000 प्लस डिफरेंट डिज़ाइंस है गोल्ड ज्वेलरी के,
एंड बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड कंपनी में से एक राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है। सो इनके प्रोडक्ट ऑफरिंग गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसका हमेशा डिमांड रहता है। हम देखते हैं कि मार्केट में रिसेशन आए या मार्केट में ग्रोथ नज़र आए, गोल्ड का डिमांड हमेशा रहता है। गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो हमेशा बढ़ते हुए ही दिखते हैं। और एक ऐसी कंपनी जो इसी बिजनेस में सपोर्ट कर रही है और फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है, वो डेफिनेटली हमारे लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रेवेन्यू की तरफ देखते हैं। तो पिछले अगर 5 साल का इसका रेवेन्यू देखें तो आप देख सकते हो कि करीब करीब दुगना रेवेन्यू हो गया है इसका 2019 के कंपैरिजन में। अगर पिछले 1 साल में ही देखें तो करीब करीब 100 करोड़ से इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। सो 340 करोड़ के आसपास 2023 में इसका रेवेन्यू है, और 2019 में 175 करोड़ के आसपास हुआ करता था, 175,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो इसका रेवेन्यू 5 साल में हमें डबल होता हुआ दिख रहा है। इसके अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान दें कि तो अगर पिछले 3 साल में आप देख सकते हो 844 करोड़ से 1009 करोड़ हुआ, और 1009 करोड़ से 1432 करोड़ हुआ। तो इसका प्रॉफिट भी हमें एक अच्छा स्टोरी बता रहा है, और प्रॉफिट भी हमें कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होते हुए दिख रही है इसमें। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि 2019 में कंपनी के पास डेट था 0.7% का, लेकिन वो कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर कम होते हुए दिख रहा है, और 2023 में 0.05 का डेट टू इक्विटी रेशियो है इसका। और डेट के कंपनी के ऊपर प्रेशर बहुत ही कम है। डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हमें लग रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि इन्होंने डेट का जो बर्डन था कंपनी के ऊपर उसको बहुत ही कम किया हुआ है पिछले 5 सालों में। आगे चल के इसके कैश फ्लो की तरफ भी ध्यान देखते हैं, और कैश फ्लो में जैसा कि हम बोलते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पॉजिटिव कैश प्रोड्यूस कर रही थी 2019 में 20 में। हालांकि 2021 और 22 में हमें इसका नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दिख रहा है, बट फिर भी कंपनी बैक ऑन ट्रैक लग रही है 2023 में, और इन्होंने 436 करोड़ का कैश जनरेट किया हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 2023 में। हम देख सकते हैं कि कंपनी इन्वेस्ट भी करती जा रही है बिजनेस में। हालांकि 2023 में हमें कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो नहीं नज़र आ रहा है, बट 2022 में इन्होंने करीब करीब 150 करोड़ का इन्वेस्ट किया था, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर नेट कैश फ्लो भी देखें तो यस, 2020 से 2022 तक ये थोड़ा नेगेटिव हुआ करता था, लेकिन 2023 में जैसा कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पॉजिटिव कैश नज़र आ रहा है, वैसे ही नेट कैश फ्लो भी इनका पॉजिटिव लग रहा है 2023 में। चलिए आगे बढ़ के हम इसके थोड़े कॉर्पोरेट एक्शंस की तरफ भी ध्यान देते हैं। पहले डिविडेंड देख लेते हैं इसका। तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही थी, एवरी ईयर इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है 2018 से 2022 तक। हालांकि 2023 में इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है अभी तक, लेकिन हमें पहले के सालों की तरफ अगर देखें तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते हुए नजर आ रही है। इस बार का डिविडेंड इनका आ भी सकता है, अभी अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। हो सकता है कि इनकी जो आने वाली बोर्ड मीटिंग रहे उसमें ये डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, लेकिन पहले का ट्रैक रिकॉर्ड तो हमें एक पॉजिटिव स्टोरी बता रहा है कि एवरी ईयर इनके पास कैश हुआ करता था, कंपनी प्रॉफिटेबल थी, और इसीलिए ये डिविडेंड कंसिस्टेंटली देते आ रहे थे। अगर इनके आखिरी चीज़ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी तरफ ध्यान दें तो प्रोमोटर का होल्डिंग हमें 54% का लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। जो एफआईआई का होल्डिंग है वो 16.5% है, जो डीआईएस का होल्डिंग है वो 11.6% है। तो एफआईआई प्लस डीआईआई मिला के करीब करीब 27-28% का होल्डिंग है, और जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है वो एक रीजनेबल लेवल तक लग रहा है 18% पे। जो प्रोमोटर की शेयर्स होल्डिंग है 54%, उसमें से बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं हुई है। हम देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में कोई भी प्लेजिंग नहीं की हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें प्रोमोटर का अच्छा खासा स्टेक लग रहा है 54%। उसकी प्लेजिंग नहीं हुई है। जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है उनका करीब करीब 27-28% का स्टेक है, जो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और जो पब्लिक का होल्डिंग है वो एक रीजनेबल लेवल पे है 18% पे। सो हम देख रहे हैं कि इसका प्राइस 1,000 रुपये से 440 रुपये तक फॉल हुआ है, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी बने हुए हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये पता रहता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का पोटेंशियल क्या है, इसमें ग्रोथ का स्कोप क्या है, और इन्हीं रीज़न की वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करते हैं।
तो ये हमारे लिए कि बहुत ही पॉजिटिव साइंस है। एंड हमने देखा कि ये कंपनी करती क्या है, इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है, इसमें आने वाले समय में ग्रोथ के चांसेस क्या है। हमने इसकी रेवेन्यू को एनालाइज किया, इसके नेट प्रॉफिट को किया, इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को किया, इसके डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड को देखा, कंपनी के कैश फ्लो पोजीशन को देखा और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखा। हर एक पैरामीटर पे ये कंपनी हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही है, तो फिर इसके शेयर प्राइसेस गिर क्यों रहे हैं? सो दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट में किसी न्यूज़ की वजह से शेयर प्राइसेस गिरना चालू कर देते हैं और हम रिटेल इन्वेस्टर इसी चीज़ में पैनिक करके अपनी शेयर होल्डिंग को सेल कर देते हैं या तो ऐसी कंपनी से दूर रहते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड अभी इस पॉइंट पे पहुंच गया है जहां पे वो अपने एक मेजर सपोर्ट जोन की तरफ है जो 440 रुपये का है, और यहाँ से इसमें रिवर्जन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इसमें अगर रिवर्जन यहाँ से आता है तो ये 560-600 रुपये तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और 600 रुपये के लेवल को अगर सस्टेन कर ले तो ये 800-1000 रुपये के अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए भी देख सकता है आने वाले समय में। तो ये हमारा कोई आपको सजेशन या कोई कोई एडवाइस नहीं है कि आप जाके राजेश एक्सपोर्ट्स में बाय करना चालू कर दीजिए, बल्कि हमारा इंटेंशन ये है कि हम आपको वो पैरामीटर बताएं जिसको पकड़ के कोई भी कंपनी को आप एनालिसिस कर सकते हो। हम आपको कुछ सिंपल चीज़ें बताना चाहते हैं जो हर एक इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी में, सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट्स में नहीं बल्कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो बेसिक पैरामीटर है वो हमें एनालाइज करने चाहिए, और वो एनालिसिस के बेसिस पे ही हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इस शेयर्स को ट्रैक करते रहेंगे और आप तक इसका अपडेट लेके आते रहेंगे। होप है आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।